जय माता दी। आप सभी का प्रतिभा के ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। फाल्गुन मास की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और द्विज प्रिय चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी के हेरंब नामक स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। ये व्रत सभी प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है तथा सभी प्रकार के दुख और कष्टों को दूर करने वाला है। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन मास की संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, सर्व देवी देवता की जय। एक बार की बात है, भगवान गणेश से माता पार्वती जी ने पूछा, हे गजानन, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे करनी चाहिए? इस महीने में किस नाम से पूजन होता है और आहार में क्या ग्रहण करना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माता, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पूर्वोत्तर रूप से है। इस दिन खीर में कनेर का फूल मिलाकर गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है आहार में घी और चीनी ले। इससे संबंधित एक पूर्वकालिक इतिहास आपको सुनाती हूँ। एक बार की बात है, युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था, मैं उसे सुनाती हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, प्राचीन काल में युवा नाश नामक एक राजा हुए थे। वे धर्मात्मा, उदार दाता, देवताओं एवं ब्रह्मांडों के पूजक थे। उस राजा के राज्य में विष्णु शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। वे वेद वेता एवं धर्म शस्त्रज्ञ थे। उनके 7 पुत्र हुए जो सभी धनी और धान्य समृद्धि आदि से परिपूर्ण थे, परंतु पारस्परिक कलह के कारण सब अलग होकर रहने लगे। विष्णु शर्मा प्रत्येक पुत्रों के घर में कर्मश एक एक दिन भोजन करते थे। बहुत दिन बीतने के बाद वे बूढ़े होकर कमज़ोर हो गए। बुद्ध होने के कारण उनकी सभी बहुएं उनका अनादर करने लगी। वे तिरस्कृत होकर रोते रहते थे। एक समय की बात है, विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी व्रत रहकर अपनी बड़ी पुत्र वधू के घर गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे बहरानी, आज मैं गणेश जी का व्रत कर रहा हूँ, तुम पूजन सामग्री जुटा दो। गणेश जी प्रसन्न होकर तुम्हें प्रचुर धन देंगे। अपने ससुर की बात सुन बहू कर्कश स्वर में बोली, मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं है, फिर इन झमेलों में पड़ने की कहाँ समय है। हे ससुर जी, आप हमेशा ही कोई ना कोई नाटक रचते हैं। आप गणेश जी का बहाना लेकर आप पहुंचे हैं। मैं गणेश व्रत नहीं जानती एक नगर में और ना ही बूढ़ी माँ रहती गणेश थी। जी को जानती वह अपने हूँ। बेटे की सलामती के लिए 12 महीनों की चौथ का व्रत किया करती थी। बहुओं के घर बारी बारी से गए, परंतु सभी बहुओं ने वैसे ही बात कही। सभी जगहों से अपमानित होकर वह कृष्ण काय ब्राह्मण बहुत दुखी हुए। से पूजा इसके करती, बाद वह एक सबसे छोटी हथकार बहू के के घर लिए जाकर वहां निकालती बैठ और गई। एक छोटी चांद बहू उगने पर खुद बहुत खा ही लेती धनहीन थी। वह एक संकोच बार में उसका पड़कर बेटा कहने लगी, ताई ब्राह्मण से ने कहा मिलने कि के लिए अरे गया। बहू रानी, ताई ने अब मैं चौथ कहाँ का जाऊँ? व्रत 6 रखा बहुओं था। ने फटकार ताई ने दिया है, पूछा, तुम्हारे माँ, यहाँ तू तो व्रत 12 सामग्री चौथ का एकत्रित व्रत करने करती का है। कोई ताई साधन भी बोली, नहीं तेरी दिख रहा। माँ तेरी मैं स्वयं बहुत कमाई वृद्ध से हो गया कर हूँ। माल हे खाने के कल्याणी लिए बहू, मैं 12 बार बार चौथ का सोचता व्रत हूँ कि करती इस है। व्रत से तू सिद्धि परदेश मिलेगी जाए और सभी तो वो कष्टों का एक भी अंत चौथ का होगा। व्रत नहीं अपने ससुर करेगी। की बात को सुनकर लड़की को छोटी लगा बहू कि कहने ताई लगी, सच कह रही आप है। इतने दुखी घर क्यों हो आकर रही माँ से हैं? कहा, आप अपनी माँ, इच्छा के मैं अनुसार व्रत परदेश जा रहा कीजिए। हूँ, मैं भी यहाँ आपके तो साथ मेरी कमाई संकटनाशक खाने व्रत पीने को में ही उड़ा करूंगी। देती इससे है। हमारे दुखों माँ का ने निवारण समझाया। होगा। इतना रुकना कहकर छोटी चाहा पर बहू घर से बेटा बाहर नहीं जाकर भिक्षा माना। मांगकर माँ ने उसे मांगने साथ चली गई। ले जाने अपने और के लिए ससुर के चौथ लिए माता अलग के अलग लड्डू आंखें बनाया। दिए और चंदन, कहा फूल, कि अक्षत, मुसीबत फल, में ये धूप, आंखें दीप, तेरी मदद नैवेद्य करेंगे। और वो तांबुल उसने आंखें अलग अलग लेकर करके रवाना ससुर हो के गया। साथ पूजन घूमते किया। घूमते एक नगर में पूजन पहुंचा। करने के उसने देखा पश्चात उसने एक ससुर बूढ़ी को माँ रोती सम्मान जा पूर्वक रही थी भोजन और करवाया। पुआ भोजन बनाते के जा रही अभाव थी। में उसने स्वयं कुछ कारण भी न पूछा तो खाकर बूढ़ी माँ निराहार ने रह कहा, गई। हे बेटा, इस देवी, नगर की अर्धरात्रि पहाड़ी के पर एक समय उसके दैत्य ससुर रहता है। विष्णु पहले शर्मा वो को नगर में आकर के लोगों को दस्त होने खाने के लगे, लिए मार जिससे देता उसके था। दोनों अब पैर राजा पर हर छींटे घर पड़ से गए। एक इससे आदमी ससुर के दैत्य पैर के पास दिलवाकर भेजता शरीर है पूछे। वो और आज शोक करने मेरे लगी बेटे कि की मुझे बारी है, हतभाग के इसलिए मैं कारण रो आपकी रही हूँ ऐसी और उसी के दशा लिए क्यों पुए हुई? भी बना रही हूँ। वो रात को बोला, मैं कहाँ तू जाऊँ? पुए मुझे मुझे आप खिला कोई दे, उपाय तेरे बतलाइए। बेटे की जगह मैं रात भर चला जाता विलाप हूँ। बूढ़ी माँ करते ने रहने के खीर कारण पुए उसे अनजाने खिला में दिए। उसका जागरण खा भी हो पीकर गया वो सो गया। और सुबह हो रात गई। को राजा के छोटी बहू सैनिक क्या आए तो देखती बूढ़ी माँ है ने कि उसे उसके भेज घर में दिया। हीरा, दैत्य के मोती सामने और पहुंचने पर उसने मणकियों के चौथ ढेर माता की पड़ा हुआ है, आंखें
दैत्य की तरफ फेंक कर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो दैत्य का सिर कटकर गिर जाए। तुरंत दैत्य का सिर कटकर गिर गया। किसकी है? इतना लड़का वापस आ गया। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में जा पहुंचा। इस राज्य में आवा तभी ब्राह्मण कहने पकता था जब एक इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुन लिया। लड़के ने आंखें आवे में डालकर कहा कि हे चौथ माता, यदि मेरी माँ मेरे लिए व्रत करती है तो आवा मेरी बलि बिना ही झट से पक जाए। आवा तुरंत पक गया। आवे में मिट्टी की जगह सोना चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, मुझे लग न जाए। राजा ने उसे निकलवाया और पूछा, इस आवेश से बच कैसे गए? लड़के ने बतलाया कि उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती है। व्रत के कारण ही वो बच गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि सुराही की नली से निकल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भंवरा बनूं, सुराही से बाहर निकलूं। लड़का भंवरा बनकर सुराही से बाहर निकल गया। राजा ने खुश होकर राजकुमारी की शादी उसके साथ करवाई और सभी लोगों को चौथ माता का व्रत करने को कहा। पूजन सामग्री उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा धन दहेज देकर उसे विदा किया। चौथ के दिन अपने नगर पहुंचा। वो अकेला पंसारी की यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा चौथ है तो माँ यहाँ पर जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लकड़ी टेकती हुई माँ आती दिखाई पड़ी। बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा, कहा, माँ मैं तेरा बेटा हूँ, मुझे माफ कर दो। माँ ने उसे गले से लगा लिया। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसी बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की वैसे ही हमारी भी करना। कहानी कहने और सुनने वाले पर अपना कृपा सदैव बनाए रखना। तो बोलिए प्रेम से चौथ माता की जय, भगवान गणेश की जय, सर्व देवी देवता की जय। इस बार फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार को पड़ा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार रात्रि 12:01 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 5 फरवरी 2026 दिन गुरुवार रात्रि 12:24 पे हो रही है। तो चंद्र व्यापनी के अनुसार वो पूरा दिन बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 5 फरवरी 2026 को धारण किया जाएगा। उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो लोग दर्शन का समय चंद्रोदय का समय 5 फरवरी को रात्रि 9:11 पर होगा। रात में स्नान करके जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत धारण करते हैं उन्हें इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान गणेश जी का सुबह के समय में और शाम के समय में चंद्रोदय से कुछ पूर्व स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके गणेश जी का साथ में चौथ माता का पूजन करना चाहिए। भगवान को लड्डुओं का भोग अवश्य लगाएं, मोदक का भोग लगाएं, दरवा दल और सिंदूर अवश्य अर्पित करें भगवान गणेश जी को। इस दिन भगवान गणेश जी और हनुमान जी को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। इससे भगवान अति प्रसन्न होते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति जो है वो हमें होती है। इस दिन विशेष करके खीर में कनेर का फूल मिलाकर ये गुल बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों का मत है आहार में घी और चीनी लें, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। ये व्रत विशेष कर से दिन भर निर्जला रह के धारण करें। संभव ना हो तो एक समय फलाहार करें। व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विकता का पालन करें। किसी के ऊपर क्रोध ना करें। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष भाव ना रखें और इस दिन ओम गण गणपते ओम श्री गणेशाय मंत्रों का जाप करें। भगवान श्री गणेश जी के स्तोत्र चालीसा का पाठ करें या श्रवण करें। ये बहुत अत्यंत फलदायी होता है। मैं आशा करती हूँ ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करनी है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जय माता दी जरूर लिखिएगा।